ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रिय मित्रों, तो पिछले सेशन के अंदर हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार के 7वें श्लोक तक अध्ययन किया था और चर्चा की थी। 7वां श्लोक कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। अर्जुन जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कार्पण्य दोष कृपण दोष के कारण उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है और वह मित्र के रूप में कृष्ण भगवान से और वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं। वह शिष्य बनकर अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु, जिन अपने मित्र को उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि अर्जुन जी भली भांति जानते हैं कि उनके मित्र जो हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है और वह गुरु बनने के योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह, क्योंकि वो तो स्वयं ही परम सत्य हैं, परम सत्य के ज्ञाता भी नहीं, वे तो स्वयं ही परम सत्य हैं। और अर्जुन जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भगवान जो हैं वे परम सत्य के ज्ञाता ही नहीं, स्वयं परम सत्य हैं। तो अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण किया है और वे उनसे पूछ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं ब्रूहि तन्मे और शाधि माम, कृपया मुझे उपदेश दीजिए और निश्चित रूप से मेरी समस्या का समाधान करिए। मैं अपनी मन की उलझन में उलझ चुका हूँ और कृपण दोष के कारण, और जो हमने तात्पर्य पढ़ा काफ़ी ज़्यादा दार्शनिक दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्रों के स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रत्येक वाक्य वास्तविकता में, क्योंकि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी स्वयं 100% भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और इसीलिए वह एक प्रमाणिक गुरु हैं और उनके मुख से निकला प्रत्येक वाक्य वास्तविकता के अंदर एक वैदिक सिद्धांत है। जैसा रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं उपदेशामृत के अंदर, वाचो वेगम मनस वेगम क्रोध वेगम इंद्रिय वेगम उदरोपस्त वेगम। तो वह व्यक्ति जिसने अपने समस्त वेगों पे नियंत्रण पा लिया है, ऐसा व्यक्ति जो है वह पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के मुख से कोई भी अगर एक तात्पर्य के एक वाक्य के ऊपर भी यदि चर्चा की जाए तो अथाह चर्चा की जा सकती है। प्रत्येक वाक्य में की गहराई में इतने सिद्धांत छुपे हुए हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वास्तविकता में। और क्योंकि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से निकली, मुखारविंद से निकली प्रत्येक वचन, उनके मुख से निकला प्रत्येक वचन वास्तविकता में बहुत
मूल्यवान और बहुत अर्थ रखता है। तो अर्जुन जी अब अपने कृष्ण भगवान जी से जो हैं अपने सखा, जिनको उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, उनसे वे निश्चित समाधान, अपनी समस्या का निश्चित समाधान मांग रहे हैं। वो स्पष्ट शब्दों के अंदर कह रहे हैं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शादी माम, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए, ब्रूहितन में मेरी समस्या का निश्चित समाधान बताइए। और जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया कि गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होती है वो गंभीर वार्तालाप होती है। तो इसीलिए स्वामी अर्जुन जी ने अब और विलंब नहीं करते हुए, क्योंकि उन्हें और कोई रास्ता दिख नहीं रहा, कारण अपना कर्तव्य भूल गए हूँ, मेरा सारा धैर्य खो चुका, उनका समस्त उनका जो धैर्य है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो इसलिए अर्जुन जी ने अब कृष्ण भगवान के शिष्यत्व को ग्रहण करके अपने आध्यात्मिक गुरु से, भगवान श्री कृष्ण से वे उपदेश निर्देश की कामना कर रहे हैं। तो अपनी व्यथा को और आगे वर्णन करते हुए जो अगला 8वां श्लोक है, अर्जुन जी उसके अंदर कह रहे हैं, बहुत ही निराला, बहुत ही अद्भुत ये श्लोक भी। अर्जुन जी कह रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यशोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाओ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुरामणि चाधिपत्यम। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यशोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाओ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुरामणि चाधिपत्यम। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, नहीं ही, निश्चय ही, प्रपश्यामि, देखता हूँ, मम, मेरा, अपनुद्या, दूर कर सके, यत, जो, शोकम, शोक, उच्चोषणम, सुखाने वाला, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, अवाप्य, प्राप्त करके, भूमाओ, पृथ्वी पर, अस्पतनम, शत्रुविहीन, अस्पतनम, शत्रुविहीन, रिद्धम, समृद्ध, राज्यम, राज, सुराणाम, देवताओं का, अपि चाहे, च, भी, आधिपत्यम, सर्वोच्चता। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यशोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाओ अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुरामणि चाधिपत्यम। तो पास में कोई कार्य चल रहा है जिसके बीच बीच में आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, हम अपना अध्ययन जारी रखते हैं। तो अनुवाद के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यश शोकम उच्चोषणम, सुखाने वाला, इंद्रियाणाम, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी, अवाप्य भूमाओं, धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक, अस्पतनम, निष्कंटक, शत्रुविहीन राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन जी का जो शोक है वो उनकी इंद्रियों को सुखा रहा है और उनको शोक को दूर करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और तो और युद्ध करने के बाद यदि अर्जुन जी जीत जाते हैं, यदि पांडव पक्ष की विजय होती है, तो उनको निसंदेह एक
राज्य की प्राप्ति होगी। और अर्जुन जी कह रहे हैं यदि मुझे देवताओं के समान आधिपत्य, सुराणाम अपि च आधिपत्यम रिद्धम अस्पतनम शत्रुविहीन और अत्यंत समृद्ध अवाप्य भूमाओं, इस धरती के ऊपर यदि मुझे देवताओं के समान सर्वोच्च बहुत उच्चतम राज्य भी मिल जाए तो भी मेरे भविष्य के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये शोक जो मेरी इंद्रियों को अभी सुखा रहा है मैं इससे कभी दूर हो पाऊँगा, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो बहुत ही सुंदर श्लोक अर्जुन जी अपनी व्यथा जो है भगवान से बहुत खुलकर स्पष्ट शब्दों के अंदर जो है वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक वाक्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का जो होता है वो एक बहुत सार्थक और एक अपने आप में पूर्ण सिद्धांत। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। तर्क, सदाचार, तो अर्जुन जी धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के बगैर अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों का भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित हो, गुरु जो 100% कृष्णा भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वह वास्तविक गुरु है। और चैतन्य चरितामृत से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस संदर्भ के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, का उल्लेख कर रहे हैं। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है, वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8वें अध्याय से, मध्य से, आदि मध्य अंत, तो मध्य के 8वें अध्याय से ये लिया गया यह श्लोक। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। और फिर से स्वामी श्रील प्रभुपाद पद्म पुराण से एक बहुत ही सुंदर श्लोक का इस संदर्भ में कहे गए एक सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन्न स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरु, वैष्णवः स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। किंतु शूद्र वैष्णव गुरु न स्यात्। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य, अनेक सिद्धांत। आगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी
उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों में शांति सुख खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। कृष्ण तत्व पूरक, कृष्ण तत्व से पूर्ण श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसे शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती हैं। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति, मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, आखिरी अनुच्छेद में आखिरी दो वाक्य स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अनेकानेक सिद्धांत, अनेकानेक, जितनी बार इस तात्पर्य को हम पढ़ेंगे उतनी बार अनेक सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की दिव्य शिक्षाओं से। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन जी ने बहुत सारे तर्क, हम सब लोगों ने देखा, हम सब ने देखा। हमने पूर्व अध्याय के अंदर, प्रथम अध्याय के अंदर देखा, अर्जुन जी ने अपने ज्ञान, धर्म, अर्जुन जी जो भी तर्क दे रहे हैं वो अधर्म के आधार पे नहीं, धर्म, जिसको संसार के अंदर धर्म समझा जाता है, तो अनेक उन्होंने अपनी धर्म और अपने शैक्षिक योग्यता, अपनी विद्वता, अपनी शैक्षिक योग्यता और सदाचार, शिष्टाचार के द्वारा उन्होंने अनेक तर्क दिए भगवान श्री कृष्ण को, यह समझाने के लिए कि युद्ध अनुचित है। किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है, परंतु हम देख पा रहे हैं कि अर्जुन जी फिर भी जो है अनेक तर्क देने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके हृदय में उनको लग रहा है कि वह कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्जुन जी को हृदय में ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ ना कुछ गलती अवश्य हो रही है। क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म था, उनका धर्म है कि वे आतताइयों का वध करें, परंतु फिर भी अर्जुन जी ने अनेक तर्क दिए। पापम एव आश्रयेद अस्मान हततैव आततायिनः हतवैतान आततायिनः, ऐसे आततायिनियों को मारकर हमको पाप लगेगा। और अर्जुन जी पूरी तरीके से मन से, अपने विवेक से और अनेक अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा मानसिक बल, अपनी वैदिक, अपनी शैक्षिक योग्यता, सबका उपयोग कर भी जो है वो पूर्णतया संतुष्ट
नहीं हो पा रहे, और उनकी मन की जो उलझन है, उनकी मन की जो व्यथा है वो और बढ़ती ही जा रही है। उनका जो शोक है वो इतना बढ़ गया है कि अर्जुन जी कह रहे हैं कि वो शोक उनकी इंद्रियों को उच्छोषणम सुखाने वाला सुखाता जा रहा है। और उन तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके अस्तित्व को ही, अर्जुन जी को ऐसा लग रहा है उनके शरीर को, उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा ये शोक। वे जीवित नहीं रह पाएंगे, मतलब शोक उनका इतना अत्यधिक बढ़ता जा रहा है और कर्तव्य सामने प्रतीक्षा कर रहा है। क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा करने के लिए आतताइयों, पापियों का संहार आवश्यक था, और स्वयं धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष, उनके साथ रथ पर उपस्थित हैं। फिर भी अर्जुन जी जो है अपने अनेक शैक्षिक उनकी योग्यता, उनकी विद्वता, धर्म के ज्ञान व भौतिक सदाचार, शिष्टाचार के भावना से उन्होंने अनेक ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जो युद्ध को अनुचित बताते हैं, परंतु फिर भी उनका मन जो है पूर्णतया संतुष्ट नहीं है। इसी कारणवश उन्होंने पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व जो है वो ग्रहण किया है, और वो कृष्ण भगवान से, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जो पद है वो उनसे उच्च है। भले ही वो कृष्ण के, अर्जुन जी के सखा हैं, अर्जुन जी के समान, अर्जुन जी के हमउम्र, फिर भी अर्जुन जी भली भांति जानते हैं कृष्ण जो हैं वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। और इसीलिए अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर और उनसे वे एक निष्कर्ष, ऐसा परामर्श चाह रहे हैं जो उनकी समस्या का हल कर सके। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। हम सब जीवन के अंदर जो है अनेक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपने समय, अपने काबिलियत, अपनी योग्यता के अनुसार शैक्षिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान व योग्यता, उच्च पद प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं जीवन की समस्याओं से ये योग्यता, ये विद्वता जीवन की समस्याओं से मुझे रक्षा कर सकती हैं। परंतु जब समस्याएं और उलझनें स्वतः ही आ जाती हैं, बिना आमंत्रण दिए स्वतः आ जाती हैं, और जब हम समस्याओं और उलझनों में उलझ जाते हैं तो जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने का एक ही समाधान है, जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र समाधान जो है वह है गुरु, आध्यात्मिक गुरु। क्योंकि जीवन की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वास्तविकता के अंदर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कलेश, वो उनके उत्पन्न होने का कारण, वास्तविक कारण जो है वह केवल और केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही उचित मार्गदर्शन करके बता सकता है। इच्छा और द्वेष के कारण प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार में, जैसा कि हम आने वाले भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण वर्णन करेंगे, प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक संसार के अंदर इच्छा और द्वेष से पतित हुआ है, जिसने अनेक भौतिक कामनाओं
और हृदय के अंदर प्रत्येक जीव के अनेक भौतिक कामनाओं से उत्पन्न अनेक अनर्थ, काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य, जिसके द्वारा निरंतर एक व्यक्ति को आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कलेशों का सामना करना पड़ता है, जो जीवन की वास्तविक समस्या है। और इनसे भी बढ़कर बार बार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में जो जीव है, जो वास्तविकता में ईश्वर के समान सच्चिदानंद है, उसको इन समस्याओं के द्वारा प्रत्येक जन्म में बार बार गुजरना पड़ता है। तो इन समस्याओं का हल वही कर सकता है जो एक प्रामाणिक गुरु हो। और प्रामाणिक गुरु जो होता है वो कृष्ण तत्व के अंदर, कृष्ण के ज्ञान में, या परम सत्य, कृष्ण जो है वो परम सत्य की पराकाष्ठा है। तो परम सत्य के ज्ञान के अंदर जो व्यक्ति दक्ष होता है वही ऐसी समस्याओं का पूर्णतया निवारण कर सकता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा चैतन्य चरितामृत से इस संदर्भ में लिए गए एक श्लोक से बहुत अच्छा वर्णन किया है। और वास्तविकता के अंदर एक प्रामाणिक गुरु कौन होता है, जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में सक्षम है, ऐसा प्रामाणिक गुरु कौन होता है? तो भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के अंदर अवतार लेते हैं, वे वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो आदि गुरु हैं, जो गीता का उपदेश यहाँ पे दे रहे हैं अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन जी को, तो वे वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में वर्णन करते हैं। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्रा केने न्याया। कीबा विप्र कीबा न्यासी, शूद्रा केने न्याया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति ब्राह्मण है अथवा न्यासी, कीबा विप्र या न्यासी, या कोई सन्यासी है, या शूद्र ही क्यों ना हो, निम्न परिवार में जन्मा कोई व्यक्ति, चाहे विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष, निम्न जाति में जन्मा शूद्र या सन्यासी ही क्यों न हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेत्ता, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्रा केने नाया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो कौन गुरु बनने के योग्य है? ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की पराकाष्ठा है। तो जो भगवान कृष्ण के तत्व को, भगवान विष्णु के, भगवान श्रीहरि के तत्व को, के सत्य को, तत्व वदन्ति तत्विदस् तत्वम, वदन्ति तत्विदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे, हमने पूर्व श्लोकों के अंदर तात्पर्य में पढ़ा। तो जो भगवान के तत्व को समझता है, जो व्यक्ति भगवान के सत्य को समझता है, जो कृष्ण के सत्य को समझता है, ऐसा व्यक्ति भले ही वो शूद्र ही क्यों ना हो, वो विप्र हो या ना हो, वो सन्यासी हो या ना हो, वो भले ही शूद्र ही क्यों ना हो, भले ही शूद्र ही क्यों ना हो, निम्न जाति में जन्मा, कोई भी योग्यता, शैक्षिक योग्यता भी भले ही उसके पास कोई क्यों ना हो। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जितनी अधिक उसके पास शैक्षिक योग्यता होगी, जितना अधिक उसके पास भौतिक ज्ञान होगा, वो जितने ज्ञान में वो दक्ष होगा, वो अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। परंतु वास्तविक समस्याएं जो हृदय में छुपे अनर्थों से उत्पन्न हो रही हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कलेशों का सामना
मनुष्य को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके हृदय में अनेक अनर्थ जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए हैं वो उसके हृदय के अंदर सदैव वास कर रहे हैं। हृदय में, मन में, इंद्रियों में, जो उसको बार बार अनेक समस्याओं और उनसे भी बढ़कर प्रत्येक जीवन में, एक जीवन काल में नहीं, प्रत्येक जीवन में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसी बड़े बड़े समस्याओं का सामना को, उसके समस्याओं को उनके समक्ष लाकर, जीव के समक्ष लाकर खड़ी कर देती। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, अतः कृष्ण तत्व वेदता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। तो जीवन की वास्तविक समस्याओं को एक प्रामाणिक गुरु ही, जैसे स्वामी श्रील प्रभुपाद सदैव अपने वार्तालापों में, अपने प्रवचनों में और अपने तात्पर्यों के माध्यम से इस बात को एक उदाहरण लेके, जिस प्रकार एक चिकित्सक, एक विशेषज्ञ, जिस प्रकार एक चिकित्सक, एक विशेषज्ञ एक व्यक्ति के जो किसी बीमारी अथवा किसी व्याधि से यदि कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो एक चिकित्सक, एक विशेषज्ञ उचित परामर्श देकर एक व्यक्ति के उचित परामर्श व उचित दवाइयाँ, उचित बूटी, जड़ी बूटियाँ के माध्यम से एक वैद्य, एक चिकित्सक, एक विशेषज्ञ एक व्यक्ति को बीमारी से पूर्णतया निवृत्त कर सकता है, एक योग्य चिकित्सक। उसी प्रकार एक योग्य गुरु जो है एक व्यक्ति को कि समस्त समस्याओं, समस्त उलझनों से उसे पूर्णतया निवृत्त करने में कर सकता है। और एक योग्य गुरु होने के जो लक्षण चैतन्य महाप्रभु ने वर्णित किया चैतन्य चरितामृत में, जिसका उल्लेख मिलता है, तो पद्म पुराण के अंदर से भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस संदर्भ से जो श्लोक लिया, षट कर्मणो निपुणो, षट कर्म निपुणो विप्रो, मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्याद् वैष्णवः स्वपचः गुरु स्वपचः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, मंत्र तंत्र विशारदः, षटकर्मणो, षटकर्म निपुण, यदि एक ब्राह्मण अनेक षटकर्म कर्मकांड के अंदर, जैसा वेदिक वेदों के समस्त ज्ञान में, मंत्र में, तंत्र में अनेक